एक बार बादशाह अकबर का सबसे ताकतवर घोड़ा प्रशिक्षण में समय गिर गया, जिससे उसके पैर में कुछ मामूली सी चोट भी आ गई। राजा ने घोड़े की कई सारी बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वह लंगड़ाते हुए ही चलता था। इस बात की खबर जब बीरबल को पता चली, तब वह अस्पताल में के मालिक को अपने पास बुलाया और उससे सारी घटना को समझने के बाद कहा, घोड़े को जो व्यक्ति प्रशिक्षित करता है उसके बारे में कुछ बताओ। घोड़े का मालिक कहता है, श्रीमान, जब प्रशिक्षक घोड़े के साथ गिरा था तो उसका एक पैर हमेशा के लिए विकलांग हो गया, जिसके कारण वह अब लंगड़ाते हुए चलता है। बीरबल अस्पताल के मालिक से कहता है, घोड़े का तो प्रशिक्षण बदल दो, क्योंकि यह घोड़ा अपने प्रशिक्षक की नकल कर रहा है। घोड़े का प्रशिक्षक को बदलने के बाद देखते ही देखते घोड़ा ठीक से दौड़ने लगा। इस प्रकार दरबार के में फिर एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना होने लगी। कहानी नंबर 2, सपने का सच। धोबी और सेठ। किसी गांव में एक गरीब धोबी रहता था। एक दिन उसने सपना देखा कि उसके सपने गांव के सेठ जगराम से 1,000 रुपये उधार लिया। उसने अगले दिन सुबह गांव के कई लोगों से अपने सपने के बारे में बता दिया। देखते ही देखते यह खबर सेठ जगराम तक पहुंच गई। अगले दिन सेठ जगराम धोबी के पास आया और वह धोबी को दिए हुए अपने पैसे वापस मांगने लगा। धोबी उसको समझाता है कि वह सपने में उससे पैसे लिया था, क्या कभी सपना सच होता है? लेकिन सेठ उसकी बातों को नहीं मानता। वह पैसे देने के लिए रट लगाए रहता है। धोबी बहुत गरीब था, वह चाहकर भी सेठ को 1,000 रुपये नहीं दे सकता था। धोबी न्याय के लिए अपनी फरियाद लेकर बीरबल अकबर के दरबार में गया। अपने साथ हुए सारी घटना को बादशाह अकबर से बता दिया। बादशाह ने सेठ जगराम को बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। दोनों की बातों को सुनने के बाद बादशाह अकबर असमंजस में पड़ गए कि वह फैसला किस तरह सुनाए। बादशाह अकबर बीरबल से दोनों के बीच मध्यस्थता स्थिर करने के लिए कहा। बीरबल ने सेठ जगराम से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम धोबी को 1,000 रुपये दिए हैं? सेठ ने कहा, धोबी ने इस बात को गांव के लोगों से बताया है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। उसने दरबारी से 1,000 रुपये मांगा कर एक दर्पण के सामने ऐसे रखने के लिए कहता है कि वह पैसा दर्पण में पूरी तरह से दिखे। बीरबल दर्पण पर पड़ने वाले पैसे से प्रतिबिंब की तरफ इशारा करते हुए सेठ से कहता है, तुम्हारे पैसे यहाँ पर रखे हैं, तुम अपने पैसे को ले जा सकते हो। सेठ कहने लगा, दर्पण में दिखने वाला पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ? बीरबल ने फरमाया कि सपने में तुम कैसे किसी को पैसे दे सकते हो? इस प्रकार से बीरबल के सामने सेठ की एक भी चतुराई नहीं चली। निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए सेठ को भरी सभा में सजा सुनाई गई।